आज का दौर बहुत ही खतरनाक है। आज़ाद भारत का सबसे भयावह तस्वीर आप आज देख सकते हो कि एक आईपीएस ऑफिसर की 7 दिनों से मुर्दा घर में पड़ी उसकी देह इंसाफ की भीख मांग रही है, लेकिन सरकार और अधिकारी इंसाफ देने से कतराता है। सिस्टम, इस देश का सिस्टम किसके हाथ में है? हमारे प्रधानमंत्री को क्या रैलियों में सिर्फ उनका 56 इंच का सीना दिखता है? हिंद, मैं साकिब साफी। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि जातिवाद भारत से पूरी तरह समाप्त हो चुका है? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे सबका साथ सबका विकास? आईपीएस वाई पूरन, जिनकी लाश 7 दिनों से मुर्दा घर में पड़ी हुई है इंसाफ की गुहार में, उनकी पत्नी अपनी पति की लाश को लेकर 7 दिन से पोस्टमार्टम में बैठकर सरकार से इंसाफ मांग रही, लेकिन सरकार कहती है पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर लो, लेकिन इंसाफ आपको मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आप बताइए, जब लाश को लेकर सरकार से इंसाफ मांगा जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो अंतिम संस्कार होने के बाद क्या गारंटी है कि इंसाफ मिलेगा? आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी आईपीएस की मुर्दा घर में 7 दिनों से पड़ी हुई लाश के साथ उसकी पत्नी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार इंसाफ देने को तैयार नहीं है। सरकार और कई बड़े अधिकारी पोस्टमार्टम कराने की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया? आप बताइए, जब एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा हो रहा है कि उसे उसकी जाति के लिए प्रताड़ित करने पर, उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया जाता है। आईपीएस वाई पूरन कुमार, जो एक दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर जो अधिकारी होते थे उन्हें कई बार जाति से प्रताड़ित करते थे। उनके नीचे जो जूनियर होते थे उनको आंखें दिखाते थे सिर्फ उनकी जाति को लेकर। इन सब से तंग आकर आईपीएस वाई पूरन ने आत्महत्या कर ली। मेरे भाइयों, आज इस भारत देश में इंसाफ का कोई अता पता नहीं है। मेरे भाइयों, जब एक आईपीएस ऑफिसर जातिवाद से नहीं बच पा रहा है तो एक आम इंसान कैसे बच पाएगा? मेरे भाइयों, किसी को इस देश में जातिवाद से अब सवाल ये उठता है, इस देश में कैसे सरकार है? इस देश के सिस्टम को कौन चला रहा है? मेरे भाइयों, जो लोग बार बार कहते हैं कि जातिवाद किसी बड़े पद पर आने पर खत्म हो जाता है, उनको वाई पूरन की कहानी पूरी पढ़नी चाहिए। मेरे भाइयों, जब एक आईपीएस ऑफिसर के साथ इस देश में ऐसा हो सकता है तो जरा सोचो, दलित समाज, पिछड़े समाज के जो पिछड़े लोग, जो आम इंसान हैं, उनके साथ क्या होता होगा? आईपीएस वाई पूरन के केस में जब आरोपियों का नाम पता चल गया है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। उनकी गिरफ्तारी क्या इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि वो बीजेपी के करीबी हैं, या इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई कि एक वो दलित समाज से नहीं बल्कि एक ऊंचे समाज से आते हैं? मेरे भाइयों, जातिवाद इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जो आज तक हल नहीं हो पाई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कई मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, खासकर योगी आदित्यनाथ जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जातिवाद हमने खत्म कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया। अब इस आईपीएस ऑफिसर की इंसाफ दिलाने पर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। मेरे भाइयों, बीजेपी सरकार में तो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। हरियाणा में भी तो डबल इंजन की सरकार है, वहां पर क्यों नहीं आईपीएस पूरन कुमार को इंसाफ मिल रहा है? आईपीएस पूरन को क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? उनकी पत्नी
को क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि आज़ाद भारत में जब उनकी लाश को 7 दिनों से मुर्दा घर में छोड़कर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो अंतिम संस्कार करने के बाद कैसे इंसाफ मिल सकता है? जब आरोपियों का नाम आपको पता चल गया है, तो आरोपियों को आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? मेरे भाइयों, जब एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो आम इंसान की बात ही मत करिए। एक साधारण सा दलित समाज से आने वाला पुरुषोत्तम कुशवाहा, जिसको एक ब्राह्मण ने जो शराब बेचता था, उस ब्राह्मण ने अपने पैर धुलवाकर उसे पानी पीने पर मजबूर किया। ये सब चीजें कितनी खतरनाक है ना, आप इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हो। मेरे भाइयों, इस देश में इन सब चीज़ों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब सवाल यही बनता है, सिस्टम, इस देश का सिस्टम किसके हाथ में है? हमारे प्रधानमंत्री को क्या रैलियों में सिर्फ उनका 56 इंच का सीना दिखता है? इन सब केस में उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? विपक्ष के कई नेता इंसाफ दो वाई पूरन को इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार चाहती है किसी तरह हमारी जान छूटे, पोस्टमार्टम करके आप इसका अंतिम संस्कार करो, किसी तरह हमारी जान छूटे, इंसाफ तो देखा जाएगा। मेरे भाइयों, क्या दलित समाज की बस हमारे आज़ाद भारत में यही हालत रह गई है कि किसी ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? मेरे भाइयों, आज का दौर बहुत ही खतरनाक है। आज़ाद भारत का सबसे भयावह तस्वीर आप आज देख सकते हो कि एक आईपीएस ऑफिसर की 7 दिनों से मुर्दा घर में पड़ी उसकी दी इंसाफ की भीख मांग रही है, लेकिन सरकार और अधिकारी इंसाफ देने से कतराते हुए हैं। अधिकारी और सरकार कहती है पोस्टमार्टम कराकर आप अंतिम संस्कार करिए, इंसाफ तो हम दे ही देंगे। इसकी क्या गारंटी है? जब आप 7 दिनों से पड़ी मुर्दा घर में लाश को इंसाफ नहीं दे पा रहे हो, आरोपियों का पता चलने के बावजूद भी आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आप इनका अंतिम संस्कार होने के बाद आप इंसाफ दोगे? सरकार को कटघरे में खड़ा करना तो बनता है कि जब आपको पूरे मामले की जांच हो चुकी है, आरोपियों का पता भी चल चुका है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रही है सरकार? मेरे भाइयों, इस देश में पिछड़ों और दलितों का अपमान बहुत दिनों से चला रहा है, और इस बीजेपी सरकार में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे दर्जनों मामले आपके सामने होंगे जिनमें आप किसी ब्राह्मण ने दलित को प्रताड़ित किया है। हमेशा आए दिन दलित और पिछड़े वर्ग के लोग प्रताड़ित होते रहते हैं। किसी को पांव धुलाकर पानी पिलाया जाता है, तो किसी को डंडे से पीट पीट कर उसकी हालत खराब करके सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जाता है। हमारे देश के हुक्मरानों को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। आईपीएस पूरन कुमार 7 दिनों से उनकी लाश मुर्दा घर में पड़ी हुई है, लेकिन हुक्मरानों तक इसकी आवाज़ नहीं जा रही है। इस आवाज़ को उठाना होगा। मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुँचे जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब वोट लेने की बारी आती है तो सबसे तेज़ आवाज़ में जो नारा होता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब विकास और इंसाफ की बात आती है तो सिर्फ उनका साथ जो हमारे करीबी हैं। ऐसा कब तक चलेगा? इस सिस्टम को बदलना है तो आवाज़ उठानी होगी। मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर उन लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी जिन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है सिर्फ उनकी जाति बताकर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए